या पार्लर वाली ने शिवानी की माँ को गलत बोला या शिवानी के खानदान को गलत बोला तो ये गलत है। लेकिन कुछ गलती थोड़ी शिवानी की भी रही थी। शिवानी के समर्थक तो नहीं है वो, क्योंकि शिवानी के अगर समर्थक होते तो ये बात मान लीजिए कि शिवानी जो बात समझ गई वो आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आई। 90% गलती पार्लर वाली की थी तो कहीं पे 10% भूल शिवानी की भी थी, और इस चीज़ को शिवानी ने देखा। उसके बाद में मुझे थैंक यू भैया का रिप्लाई भी दिया। तो अब मैं आप लोगों की बात मानूं या शिवानी की बात मानूं? प्रेम प्रदर्शित करने के लिए क्या मतलब जो है उसकी सही चीज़ को तो सही कहो और गलत चीज़ को भी सही कहना जरूरी है, तभी प्रेम प्रदर्शित होगा। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया समर्थन करना और किसी की चापलूसी करना, किसी की चाटुकारिता करना, इसमें अंतर होता है और वो दिखाई पड़ता है। आदाब आदाब, अभिनंदन, आभार, स्वागत 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 देवियों और सज्जनों। आज बड़े ही नए स्टाइल में आप लोगों का स्वागत है और काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। लगभग मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था शायद 15 मार्च को, और उसके बाद आज ये वीडियो आ रहा है, मतलब 1-2 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे। उसके बीच में मैंने अम्बेडकर जयंती से पहले एक वीडियो डाला था। बात तो उसके विषय में भी मुझे करनी है, वो मैं बाद में करूँगा। और आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा टाइम मिल पाया 2 महीने बाद, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हो गई, कुछ ऐसे काम आ गए कि मैंने अपने चैनल पर इतना लंबा गैप कभी नहीं किया। आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह से मेरे वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पर चल रही किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी, कोई विवाद है तो उस पर बात करना, या कोई सामाजिक मुद्दा है उस पर बात करना, तो समय मिल नहीं पाया और यूट्यूब पर मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। तो साथियों, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पूर्व तैयारी के आज का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ थकावट सी भी है, काम इस समय इतना ज़्यादा है। और मैंने सोचा कहीं मेरे चैनल की रीच ना डाउन हो जाए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इतना आगे बढ़ पाया हूँ, और 2 महीने से लगभग वीडियो नहीं पड़ा है तो रीच डाउन होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब कोशिश करूँगा कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो आ ही जाएँ, क्योंकि चैनल को भी बरकरार रखना है। इतनी मेहनत के बाद छोड़ूंगा नहीं इसको। तो साथियों, मैं कह रहा था कि मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करूँगा। तो मैंने अपना पिछला वीडियो 15 मार्च को डाला था, और तब उस समय यूट्यूब पर एक घनघोर विवाद चल रहा था। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, मुझे नहीं पता कि वो विवाद अब चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने इतना समय नहीं दे पाया, यूट्यूब पे देख नहीं पाया। लेकिन उस समय एक विवाद चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो था शिवानी कुमारी और दिव्यापुर में जो पार्लर वाली थी उनके बीच में। तो उस विषय पर मेरे कई वीडियो आए थे, और उन वीडियो में मैंने जो अपना लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि मेरा समर्थन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग थे या शिवानी का जिनसे विवाद हुआ था, जैसे पार्लर वाली हैं या उनके साथ के जो लोग थे, उनको कुछ यूट्यूब चैनल और कमेंट करने वाले लोग बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे, गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। तो इसी पर मैंने कहा था कि मेरा समर्थन तो ठीक है, कमेंट करने वालों से भी कहा था कि लेकिन फिर किसी को अपशब्दों का प्रयोग करके बुलाना ये गलत बात है। और कुछ यूट्यूब चैनल यही कर रहे थे, उन्हें लगता था कि इस तरह से ही व्यू जा सकते हैं, और वाकई में अगर उनके पुराने वीडियो जाके देखिए आप, तो उनको 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, और जैसे ही ये मुद्दा उछला और उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा तो उसके बाद में उनके व्यूज़ अचानक आने लगे। तो उन्होंने इस टॉपिक को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि शिवानी ने इस विषय पर 2 या 3 वीडियो ही डाले थे, 3 या 4 डाले होंगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी समय हो गया, इतना याद नहीं है। और शिवानी ने अपनी तरफ से उसको कोई भी हवा नहीं दी, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल आप जानते होंगे इतना ज़्यादा मतलब इस मुद्दे को उछाला उन्होंने, और उन्हें ये लगता था या उनकी सोच यही होगी कि हम इस मुद्दे को जितना उछालेंगे, जितना इस कंट्रोवर्सी को उछालेंगे, उतने ही ज़्यादा व्यूज आएंगे। और उन्होंने बहुत दिन तक, काफ़ी समय तक जो है, और एक दिन में शायद 2-2 वीडियो तक डाल देते थे। यहाँ 2 महीने में एक नहीं पड़ पा रहा है, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से आता था। और इस मुद्दे को उन्होंने बनाए रखा, जीवित रखा, और इसी विषय पर उन्होंने वीडियो डाले। तो चलिए ठीक है, आप किसी मुद्दे को अगर पकड़ के वीडियो डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये चाहिए कि उस मुद्दे में मतलब ऐसी क्या बात है, क्यों ये विवाद हो रहा है, उसको सुलझाया जाए, जैसा कि मैं करता हूँ। मेरी एक आदत है, और जो मेरे मित्र लोग हैं या जो मेरे देखने वाले व्यूअर हैं वो जानते हैं ये इस बात को, कि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो, मैं भी एक तरीके का रिएक्शन ही देता हूं, लेकिन मेरे रिएक्शन देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि यूट्यूब जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको सभी लोग देखते हैं। तो इसको देखने के बाद में, मेरे वीडियो को देखने के बाद में, लोगों को ये लगना चाहिए कि इस आदमी ने ये बात सही कही है, इस वीडियो को परिवार के साथ देखा जा सकता है, इस वीडियो से हमें कुछ जानकारी मिली। मेरा प्रयास ये रहता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो, उन्होंने क्या तिकड़म लगाई मैं आपको बताता हूँ। उन्हें ये लगता है कि शिवानी का समर्थन करने के बाद आप शिवानी की तरफ खड़े होकर, क्या किसी भी, चाहे लेडीज हो या कोई हो, उसको जितना उल्टा सीधा बोल पाएँ बोलें, और आप शिवानी के पक्ष में खड़े हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने वीडियो डाले थे मैंने उनमें ये बात बताई थी, इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था, और मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पे पार्लर वाले की गलती थी मैंने उसको भी बताया, जहाँ पे शिवानी से भूल हुई मैंने उसको भी बताया। और कमाल की बात कि जिस वीडियो को देखने के बाद कुछ व्यूअर जो शायद फेक आईडी वाले थे, और जो
उन्हीं यूट्यूबरों की शायद फेक आईडी होंगी या उनके समर्थकों की फेक आईडी होंगी, उनसे जो कमेंट आए उन्होंने मुझसे कहा कि ये भी उसी पार्टी का आदमी है, मतलब दिव्यापुर वाली पार्टी का आदमी है। मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि भाई चलिए, दिव्यापुर वाली ने जो है या पार्लर वाली ने शिवानी की माँ को गलत बोला या शिवानी के ख़ानदान को गलत बोला तो ये गलत है, लेकिन कुछ गलती थोड़ी शिवानी की भी रही थी। मैंने उस वीडियो में बताया था, उसके विषय में मैं बात नहीं करूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस पर जो है उनके समर्थक, शिवानी के समर्थक तो नहीं है वो, क्योंकि शिवानी के अगर समर्थक होते तो ये बात मान लीजिए कि शिवानी जो बात समझ गई वो आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आई। मैं शिवानी का समर्थन अभी से नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय पहले से कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो जाकर देखिए। लेकिन समर्थन करना और किसी की चापलूसी करना, इन दोनों में अंतर होता है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं समर्थन सही का करता हूँ। अगर शिवानी अपनी जगह पर सही है तो फुल सपोर्ट है, लेकिन कहीं पे अगर शिवानी से भूल हुई है तो मैं उस भूल को बताने में भी नहीं हिचकता हूँ। और मैंने यही उस वीडियो में बताया था कि अगर 90% गलती पार्लर वाली की थी तो कहीं पे 10% भूल शिवानी की भी थी। और इस चीज़ को शिवानी ने देखा, उसके बाद में मुझे थैंक यू भैया का रिप्लाई भी दिया। तो अब मैं आप लोगों की बात मानूँ या शिवानी की बात मानूँ? मतलब मैं जो बात समझाना चाहता था वो शिवानी ने समझ ली, लेकिन ये कुछ फेक आईडी वाले, फर्जी आईडी वाले जो व्यूअर्स हैं, इनकी समझ में नहीं आई और ये कहने लगे ये भी दूसरी पार्टी का आदमी है। तो तुम्हारी पार्टी का आदमी बनने के लिए क्या मैं किसी लेडीज़ को गालियाँ देने लगूँ, उनके उल्टे सीधे नाम रखने लगूँ, या जो कुछ यूट्यूबर जो शिवानी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं कि ये दिखाकर कि हम शिवानी के इतने बड़े समर्थक हैं, तो क्या तुम्ही ने शिवानी को यहाँ पहुँचा दिया? शिवानी की 3.5 मिलियन, 3.25 मिलियन की जो फैमिली है यूट्यूब की, वो केवल तुम्हारे एक चैनल से ही हो गई क्या? तुम ही उनके समर्थक हो, बाकी इतने सारे जो 34-35 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये क्या फालतू हैं? इन्होंने शिवानी का सपोर्ट नहीं किया। मतलब सारा क्रेडिट हम ही को, अपने ही आपको, हम ही खाली शिवानी के सपोर्ट में हैं। मतलब शिवानी की माँ को उसने गाली दी, शिवानी की माँ को उसने गाली दी, ठीक है, शिवानी की माँ को उसने गाली दी, उसने गलत किया, लेकिन ये बात शिवानी को इतनी बुरी नहीं लगी। उन्होंने तो अपने किसी वीडियो में किसी को गाली नहीं दी। तुम लोगों को इतनी ज़्यादा बुरी लगी। मैं उन यूट्यूब चैनल और फर्जी आईडी वालों की बात कर रहा हूँ जो दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझसे ये कह रहे थे कि ये भी उसी पार्टी का आदमी है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ उनसे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी भाई। अगर तुम इतने ही समर्थन में थे तो कभी शिवानी के दरवाजे पर जाके इस बात का समर्थन किया तुमने? केवल व्यूज लेने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन करने के लिए और शिवानी के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि हम शिवानी के बहुत बड़े समर्थक हैं, और दूसरी पार्टी को उल्टे सीधे नाम रखो, दूसरी पार्टी के लेडीज़ों को उनको गाली दो। तो भाई पार्लर वाली और फिर तुम में क्या अंतर रह गया? जो भूल उन्होंने की वही भूल तो तुम कर रहे हो। उन्होंने तो भूल की, लेकिन तुम तो अपराध कर रहे हो जानबूझ के। भाई क्या शिवानी ने कभी ये कहा है अपने वीडियो में कि जिसने मेरे साथ गलत किया तुम लोग उसको जो है उसी तरह का भाषा में जवाब दो, इतना उल्टा सीधा बोलो, ये सब करो? तो मैंने भी अपने वीडियो में यही कहा था कि भैया ठीक है, अगर उन्होंने गलत किया तो शिवानी ने अपने हिसाब से कार्रवाई भी की और वो जायज़ है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हम लोग अपनी ज़बान गंदी करके क्या हासिल कर लेंगे? तो कहने का मतलब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि जब ये मुद्दा हो सकता है ख़त्म हो चुका हो या चल रहा हो, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से इन्होंने बात उखाड़ दी। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ जहाँ पर छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूँ, और इसके बाद में 2 महीने में पिछले जो भी घटित हुआ धीरे-धीरे उसके विषय में भी बात करता चलूँगा। क्योंकि मुझे आज ये वीडियो डालना था, काफ़ी समय बाद मुझे समय मिला है, तो मैंने सोचा वहीं से शुरू करता हूँ। और मुझे ये चीज़ काफ़ी अंदर तक फ़ील भी हुई थी कि लोगों ने कहा ये भी उसी पार्टी का आदमी है। अरे भैया, मैंने कब खुल के ये कह दिया कि नहीं पार्लर वाली अपनी जगह पर सही है, उन्होंने जो कहा वो सब सही कहा? मैंने कभी नहीं कहा। पार्लर वाली के भी मेरे पास कमेंट आए, उनके साथ में जो लोग थे उनके भी मेरे पास कमेंट आए, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ हमने गलत किया है, और पार्लर वाली ने बाद में ये बात मानी भी कि हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन जो ये फर्जी आईडी वाले लोग हैं और कुछ गिने चुने यूट्यूबर जो हैं, जो पता नहीं इस समय क्या कर रहे हैं, भगवान जाने उनकी दाल रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि उनकी दाल रोटी इसी टॉपिक पे चल रही थी, शिवानी के ऊपर ही चल रही थी। बस शिवानी का समर्थन करो और उसके बाद में दूसरों को गालियाँ दो, और जनता तो देखेगी, क्योंकि जनता को कंट्रोवर्सी पसंद है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता हूँ, खासकर लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई गलत है तो उसको समझा सकता हूँ कि भैया तुम यहाँ पे गलत हो, और जो सही है तो उसका समर्थन कर सकता हूँ। तो मैं यही बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मुझे ये कमेंट जो है थोड़ा अंदर तक फील हुआ ये चीज़ कि किसी ने कहा कि ये भी उसी पार्टी का आदमी है। तो भैया मुझे आपकी पार्टी में अगर इस तरह के लोग हैं कि जो लेडीज़ों को गालियाँ दें, लेडीज़ों को उल्टा सीधा बोलें, तो भैया मुझे उस पार्टी में रहना भी नहीं है। आई समझ में? तो मैं दूसरी पार्टी का ही आदमी ठीक हूँ। रही समर्थन की बात, तो हमने शिवानी का सपोर्ट हमेशा किया है, मेरे पिछले वीडियो इस बात के गवाह हैं, और शिवानी ने भी मुझे थैंक यू कहा है। तो मुझे आप लोगों को प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं किस पार्टी का आदमी हूँ या नहीं हूँ। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, शाम का वक्त है, वो तो इस समय गर्मी का माहौल है तो थोड़ा देर तक उजाला रहता है। तो मैंने सोचा इस विषय पर थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? भाई ठीक है, शिवानी भी एक इंसान है, उनसे भी कभी कभी भूल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर हैं तो उनसे भूल नहीं होगी। तो अगर वो कोई भूल करती हैं तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बताएं कि यहाँ पे आप गलत हो। भाई माँ बाप अपने बच्चों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पे अगर कोई गलत हो, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, माँ बाप डांट दें या मार दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दूसरी पार्टी का आदमी हो गए।
वो अपने बच्चों से प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि प्रेम प्रदर्शित करने के लिए क्या मतलब जो है उसकी सही चीज़ को तो सही कहो और गलत चीज़ को भी सही कहना जरूरी है, तभी प्रेम प्रदर्शित होगा। इसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवानी का सपोर्ट ठीक है, लेकिन ये कुछ जो यूट्यूब चैनल थे जो शिवानी के कंधे पे बंदूक रख के दूसरी पार्टी को बहुत समय तक गालियां देते रहे या दूसरे पक्ष के लोगों को उल्टा सीधा बोलते रहे, ये केवल अपनी रोटी सेंक रहे थे। ना ही ये शिवानी के समर्थक हैं, ना ही ये किसी के समर्थक हैं, ये केवल अपने समर्थक हैं और स्वार्थी हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया समर्थन करना और किसी की चापलूसी करना, किसी की चाटुकारिता करना, इसमें अंतर होता है और वो दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जिसने भी मुझसे मेरे पास ये कमेंट किया था, मुझे नहीं पता कौन है, कि मैं भी उसी पार्टी का आदमी हूँ, तो अगर दूसरे पक्ष में तुम्हारे जैसे लोग हैं और तुम्हारे जैसे लोग सोच रखते हैं तो मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता, मैं दूसरी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि शिवानी का जो ये मुकाम है वो केवल तुम्हारी वजह से पहुँचा है। कुछ 2-4 यूट्यूब चैनल जिनका कोई ग्रो नहीं हो रहा था, जिनका मतलब कोई वीडियो देखता नहीं था, उन्हीं ने ये अपनी एक नौटंकी निकाली कि बस शिवानी के पक्ष में खड़े हो जाओ और उसके बाद में जिसको चाहो उसको गालियाँ बको और जनता तो देखेगी और हमारा समर्थन भी करेगी। तो समर्थन हो सकता है करे, लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो तुम्हारी इस चापलूसी भरी बातें और तुम्हारी इस चाटुकारिता को अच्छी तरह पहचान जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताना कमेंट करके ज़रूर। काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आया, मुझे नहीं पता है कि इसकी रीच कितनी जाएगी, ये देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। बहरहाल अब कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से वीडियो आ जाएँ, तो आप लोग इसी तरह से जो है हमारा साथ देते रहिए। मिलूँगा आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।